पिछले वीडियो में हमने HTML के बेसिक्स क्या है, HTML हम क्यों यूज़ करते हैं वो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम अपना टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर देते हैं इंटरनेट से। तो पहले हम क्रोम में जाके गूगल में तो अपना वेब ब्राउज़र खोलिए और वहाँ पे जाके सबलाइम टेक्स्ट सर्च कीजिए। ये जो फर्स्ट वेबसाइट खुलती है वहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो उस पर क्लिक करके ये अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के लिए रेडी है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो यहाँ से सेटअप में यस कर देना है। नेक्स्ट इंस्टॉल प्लीज। तो अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपना कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो HTML में हम बेसिक्स थिंग जान लेते हैं कि HTML में क्या क्या ज़रूरी है और किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो HTML के कोडिंग के लिए हमें पहले तो हमारी रूट फाइल HTML में होती है index.html करके, क्योंकि हम कोई भी डोमेन नेम हम सर्च करते हैं तो उसका रूट फाइल होता है इंडेक्स फाइल। तो हमारे HTML कोडिंग में रूट फाइल हम index.html होती है और HTML का एक्सटेंशन हम .html और .htm दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। अब HTML कोडिंग में ये जो स्ट्रक्चर होता है, पहले तो डॉक टाइप होता है। डॉक टाइप ये होता है कि ये आपका HTML5 वर्जन है वो डॉक्यूमेंट टाइप में वो डिफाइन करता है। फिर डॉक टाइप के बाद HTML टैग आता है। HTML टैग के अंदर हेड टैग आता है। अब हेड टैग कंटेन्स मेटा डेटा। अब मेटा डेटा किस चीज़ के लिए ज़रूरी है वो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि वो SEO का पार्ट हो गया। अब हेड में अंदर हम टाइटल जो लेते हैं वो हमारे पेज का टाइटल होता है। उसके बाद बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग में हम अपना पेज का सारा कंटेंट बॉडी टैग में लेते हैं और फिर हम ये सारे टैग्स ओपनिंग जो टैग्स है उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिक लेआउट होता है HTML। तो HTML का कोडिंग शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट ऐसी है जो हमें याद रखनी चाहिए। तो पहली ये है कि हेड एंड बॉडी टैग्स जो होते हैं वो HTML टैग्स के अंदर आते हैं, इसलिए उसको HTML टैग के चिल्ड्रन टैग कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी टैग हम मोस्ट ऑफ HTML में कोई भी टैग्स होते हैं उसका हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन कुछ टैग्स ऐसी भी होती है जिसका ओपनिंग टैग होता है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होता, उस टैग में कंटेंट ही नहीं होता। तो उस टैग को हम एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल HR टैग होता है, BR टैग होता है। ये टैग ऐसी है जिसका कंटेंट नहीं होता तो उसका क्लोजिंग टैग भी नहीं होता, तो उसको हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि HTML की फाइल हम सेव करने में .html और .htm एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना चाहते हो तो उसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट या फिर व्यू पेज सोर्स करके उसका सोर्स कोड हम फ्रंट एंड में जो होता है वो देख सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पेज सोर्स कैसे देख सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे technicana.com इस वेबसाइट पे जाके मैं इस वेबसाइट का पेज सोर्स देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसका इस तरह से यहाँ से ये फ्रंट एंड का जो पेज सोर्स होता है उसका फ्रंट एंड का कोडिंग होता है वो यहाँ से मुझे दिख जाएगा। तो सेकंड मेथड ये है कि हम इस वेबसाइट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यू पेज सोर्स का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको उसका पेज सोर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट का फ्रंट एंड का कोड यहाँ से देख सकते हो। तो उसका पेज सोर्स यहाँ से आप देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट पे किस तरह से कोडिंग किया गया हुआ है। तो
ये होगा एक पॉइंट। और लास्ट पॉइंट ये है कि HTML केस इनसेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल हम H1 टैग लेते हैं तो H1 टैग स्मॉल लेटर में भी लेंगे या फिर कैपिटल लेटर में भी लेंगे तो वो दोनों टैग सेम होगी। तो ये इतने पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं HTML टैग्स के बारे में, कौन कौन सी बेसिक्स टैग्स है जो हमें यूज़ होगी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो HTML टैग होती है। HTML में बॉडी टैग होती है। अभी बॉडी टैग के अंदर सारी वेबसाइट का कंटेंट आएगा। तो बॉडी टैग के अंदर हम अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखेंगे। तो डेस्कटॉप पे हम ये अपना एक फोल्डर बना लेते हैं, माय फर्स्ट वेबसाइट। इस फोल्डर में हम अपनी एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट index.html। अब हम सबलाइन टेक्स्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे फाइल में जाके ओपन फोल्डर में जाना है। वहाँ पे हमने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके माय फर्स्ट वेबसाइट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये हमारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है index.html.txt। तो हमें .txt एक्सटेंशन यहाँ से हटा देना है। ये हमारी फाइल index.html से सेव हो गई है। अब हम HTML का कोडिंग यहाँ से शुरू करेंगे और एक एक टैग हम सीखेंगे। तो अभी हमने index.html फाइल यहाँ पे बना ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। तो यहाँ पे हम HTML लिखेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको HTML दिखेगा, उस पर एंटर कर दीजिए। तो HTML का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे, जो HTML कोडिंग करते हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइटल में लिख देते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट। ओके, पहला है हम एंकर टैग पे जाते हैं। तो फर्स्ट टैग इज एंकर टैग। तो एंकर टैग का उपयोग क्या होता है? एंकर टैग हम एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बॉडी टैग के अंदर ये टैग एंटर करती हूँ। यहाँ पे क्लिक मी, और href में हम जो भी लिंक पे जाना चाहते हो वो लिंक यहाँ पे हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टेक्टिकाना पे रिडायरेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी https://www.tecticana.com। अब इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करके चेक करूँगी। तो क्लिक मी पे मैंने क्लिक किया तो ये टेक्टिकाना पे रिडायरेक्ट होके आ गया। तो एंकर टैग का यूज़ हम एक लिंक से दूसरी लिंक पर जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग्स। HTML में H1 to H6 6 अलग अलग टाइप्स के हेडिंग है। तो हम उसका यूज़ किस तरह से होता है तो एग्जांपल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 टैग लेती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। इसी तरह मैं H2 टैग लेती हूँ। दिस इज माय सेकंड हेडिंग। H3 tag. This is my third heading. H4. This is my fourth heading. H5. This is my fifth heading.
दिस इज माई 6th हेडिंग। अब इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करके चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको उसका डिफरेंस दिख जाएगा कि H1 टैग सबसे बड़ी फॉन्ट साइज है H1 टैग की, उससे छोटी साइज है H2, उससे छोटी है H3। इसी तरह H1 to H6 हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टैग, पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पी एंटर मारेंगे तो ये पी टैग आ जाएगा। यहाँ पे मैं कोई भी पैराग्राफ अगर लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉरेम इप्सुम का पैराग्राफ लिखती हूँ। और यहाँ पे रिफ्रेश मार देती हूँ तो ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट टैग है इमेज टैग। अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज शो करना चाहती हूँ तो यहाँ पे img इमेज टैग को यहाँ पे एंटर करूंगी। तो यहाँ पे src सोर्स, ये एट्रीब्यूट है सोर्स। यहाँ पे हम इमेज का सोर्स या फिर इमेज किस फोल्डर में है इमेज की लिंक यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज है टेक्टिकाना की, ये मैं अपने फोल्डर में डाल देती हूँ। ये इमेज का टाइप है जेपीजी और इमेज का नाम है टेक्टिकाना। नाम इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगी और यहाँ पे सोर्स में जाके पेस्ट कर दूंगी और उसका टाइप था जेपीजी। तो यहाँ पे डॉट उसका जेपीजी एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा और ये इमेज यहाँ पे मैंने सेव कर दी है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी ब्राउजर में जाके तो इमेज यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज शो हो रही है। तो यहाँ पे हम इमेज का हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल रखती हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करूँगी तो ये 100 पिक्सल की इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विड्थ डालती हूँ 200 पिक्सल और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो उसकी विड्थ 200 पिक्सल यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगी। तो इस तरह से इमेज टैग का यूज हम इमेज शो करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टैग है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं बी टैग का यूज करूंगी। दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो ये टेक्स्ट बोल्ड यहाँ पे दिख रहा है। पर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इटैलिक करना है तो मैं आई टैग का यूज करूंगी। दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो ये टेक्स्ट इटैलिक में आ जाएंगे। और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अंडरलाइन चाहिए, टेक्स्ट के अंडर अंडरलाइन चाहिए तो मैं यू टैग का यूज करूंगी। दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, सेव करूंगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो इस टेक्स्ट के अंडर अंडरलाइन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो नेक्स्ट टैग है बी आर टैग। अब बी आर टैग का यूज हम लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बोल्ड और इटैलिक ये दोनों टैग है, उसके बीच में मुझे लाइन चाहिए। यहाँ पे मैं दिस इज बोल्ड टेक्स्ट एंड दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, ये तीनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इन तीनों के बीच मुझे लाइन ब्रेक चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज करूंगी। तो यहाँ पे बी आर, यहाँ पे भी बी आर और यहाँ पे सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो दिस इज बोल्ड, उसके नीचे एक लाइन आ गई दिस इज इटैलिक और उसके नीचे लाइन में दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। तो बी आर टैग का यूज हम लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट टैग है बिग एंड स्मॉल टैग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, टैग यूज करके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे बिग टेक्स्ट यूज करना है, तो मैं यहाँ पे बिग, दिस इज बिग टेक्स्ट एंड स्मॉल, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। सेव करूंगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो दिस इज बिग टेक्स्ट एंड दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि ये बिग दिख रहा है और ये स्मॉल दिख रहा है। उसके बाद है HR टैग। तो HR टैग का यूज हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बिग टेक्स्ट एंड स्मॉल टेक्स्ट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यूज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी HR, सेव करूंगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो बिग टेक्स्ट एंड स्मॉल टेक्स्ट के बीच यहाँ पे एक लाइन आ गई। तो इस तरह से लाइन आप लाने के लिए HR टैग का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का हम यूज कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी केमिकल फॉर्मूला लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे H2O, मैं यहाँ पे H2O इस तरह से लिखूंगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो इस तरह से यहाँ पे शो होगा। बट यहाँ पे मैं BR टैग लगा देती हूँ। ये जो 2 होता है वो हमारे सबस्क्रिप्ट में होता है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से फाइल सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर लिखना है, फॉर एग्जांपल 2⁻², 2⁻3, इस तरह से मुझे सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, सुपरस्क्रिप्ट 2। फाइल को सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो ये यहाँ पे 2⁻2 इस तरह से मुझे कुछ फॉर्मूला या फिर किसी रेशटू वाले फाइल मुझे कुछ लिखनी है, तो हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्री टैग। अब प्री टैग का यूज क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम HTML में कोई भी कोडिंग लिखते हो तो HTML जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है वो रिमूव कर देता है, लेकिन प्री टैग है उसमें हम कोई भी स्पेसिस डालते हो तो वो रिमूव नहीं होता। मैं यहाँ पे पी टैग और प्री टैग का डिफरेंस दिखा के एक एग्जांपल शो करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्री टैग लिखती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज, फिर बहुत सारे स्पेस लगा के यहाँ पे लिखती हूँ माय वेबसाइट, और इसी तरह मैं पी टैग में भी लिखती हूँ दिस इज, बहुत सारे स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखूंगी माय वेबसाइट, और इसको मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो पी टैग में जो भी मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पे डाली थी वो यहाँ पे रिमूव होके एक ही स्पेस कंटेंट की और यहाँ पे पी टैग में इसी तरह से मुझे आउटपुट दिया। लेकिन मैंने जो प्री टैग में यहाँ पे जो स्पेसेस डाली थी वो यहाँ पे भी मुझे दिख रही है। इसके आगे भी थोड़ी स्पेस डाली थी वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से स्पेसिस हम जो डालते हैं वो रिमूव करने के लिए, रिमूव ना हो उसी के लिए हम प्री टैग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम
हम नेक्स्ट टैग पे हम मूव करेंगे, वो है टेबल टैग। अब हम वेबसाइट में किसी भी प्रकार का टेबल हमें शो करना है तो हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो ये टेबल टैग का स्ट्रक्चर है यहाँ पे टेबल, फिर उसके अंदर TR टैग का यूज़ करेंगे। TR टैग हम टेबल की रो शो करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम TH या तो फिर TD टैग का यूज़ करते हैं। TH टैग का यूज़ हम टेबल के हेडिंग के लिए करते हैं और TD टैग का यूज़ हम टेबल डेटा के लिए करते हैं। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लाइव करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल टैग लेती हूँ, उसके अंदर फर्स्ट रो TR टैग, TR टैग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग लेती हूँ TH, यहाँ पे हेडिंग नेम और दूसरी कॉलम में मैं रखूंगी सरनेम। दूसरी रो तो दूसरा TR टैग, उसके अंदर अब हम डेटा डालेंगे तो उसके लिए TD टैग का यूज़ करेंगे। नेम में रखूंगी आरजी और सरनेम में पटेल। सेव करूंगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी। अब यहाँ पे नेम एंड सरनेम आ गया आरजी पटेल। ओके, ये टेबल का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई बॉर्डर या कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो बॉर्डर और वो सब करने के लिए हम स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं। वो हम नेक्स्ट जब स्टाइल शीट का वीडियो, हम CSS का वीडियो जब बनाएंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि टेबल का हम बॉर्डर कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल तो हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ स्टाइल करके। यहाँ पे इनलाइन CSS में लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल टेबल। विड्थ यहाँ पे लेती हूँ 100% और TD and TH टेबल डेटा एंड टेबल हेडिंग का मैं यहाँ पे बॉर्डर डाल देती हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ये कलर कोड है, ब्लैक कलर का कलर कोड #000 है। तो यहाँ पे ये टेबल की बॉर्डर आ गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉर्डर के बीच में थोड़ी गैप छूट रही है, तो वो गैप ना है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स। तो वो गैप यहाँ पे रिमूव हो गई। अगर वो टेबल में बॉर्डर में जो गैप हो उसको रिमूव करना है तो आप स्टाइल शीट का CSS का यूज़ करके वो आप कर सकते हो, लेकिन CSS का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताना चाहती थी कि इस तरह से हमारा टेबल हम शो कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे 3 कॉलम ले लेती हूँ, नेम, सरनेम एंड तीसरा कॉलम ले लेती हूँ एग्जाम नंबर और एनरोल नंबर ले लेती हूँ। यहाँ पे कोई भी एनरोल नंबर ले लिया यहाँ पे। तो ये 3 कॉलम यहाँ पे शो हो गई। अभी मुझे क्या करना है, ये 2 कॉलम एक ही कर देनी है, सरनेम एंड एनरोल नंबर। और वो मैं कैसे करूँगी, तो यहाँ पे अगर आप 2 कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कॉल स्पैन का यूज़ करना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस कॉलम में कॉल स्पैन =2 लिख देती हूँ। सरनेम और एनरोल वाला कॉलम में डिलीट मार देती हूँ और यहाँ पे रिप्लेस करूँगी। तो यहाँ पे सरनेम
तो कॉल स्पैन का यूज़ करके हम यहाँ पे दो कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दो कॉलम मर्ज होके यहाँ पे आ गई है। अब हम रो स्पैन पर मूव करेंगे। तो रो स्पैन का मतलब है दो रो को मर्ज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो और रो ऐड कर देती हूँ। ये चार रो यहाँ पे ऐड होके आ गई। अब ये दो रो को मैं एक रो में कन्वर्ट करना चाहती हूँ मर्ज करके। तो यहाँ पे एक रो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगी और इस रो पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो वो दो रो मर्ज होके यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से हम टेबल टैग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टैग है लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए दो तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आपको ऑर्डर वाइज लिस्टिंग देता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरह से। और अनऑर्डर लिस्ट में आपको सिंबल देंगे, फॉर एग्जांपल सर्कल होगा या फिर स्क्वायर होगा, इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। पहले मैं ऑर्डर लिस्ट का दिखा देती हूँ। ऑर्डर लिस्ट में हम OL टैग का यूज करते हैं, OL टैग एंटर। फिर OL टैग के अंदर हम लिस्टिंग करते हैं, इसीलिए लिस्टिंग का टैग का नाम है LI। तो यहाँ पे LI लिखूंगी। फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट्स के नाम लिखती हूँ, फर्स्ट कीवी, एप्पल, ऑरेंज, एंड ग्रेप्स। इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखूंगी तो यहाँ पे ये लिस्टिंग आ गया 1 2 3 4 कीवी, एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं, UL। इसमें हम लिस्टिंग करेंगे कीवी, एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से हमारा अनऑर्डर लिस्ट शो हो गया। तो इसके आगे हमें बुलेट पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम लिस्टिंग टैग के लिए OL या तो फिर UL टैग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स कैसे हम बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हम पहले तो यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज करेंगे, FORM। किसी भी फॉर्म बनाने के लिए हमें पहले तो इनपुट टाइप हम देख लेते हैं कि इनपुट टाइप में किस तरह से इनपुट्स आते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये इनपुट टाइप हम सिंपल इनपुट टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। टाइप इज इक्वल टू रेडियो, हमें किसी भी रेडियो बटन के लिए कुछ फॉर्म में फॉर एग्जांपल मेल या फीमेल किसी में से कुछ कोई एक चूज करना हो, इसी तरह के हम फॉर्म बनाने के लिए रेडियो बटन का यूज करते हैं। चेकबॉक्स, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हम चेकबॉक्स का यूज करते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, फॉर्म सबमिट करने के लिए यूज करते हैं। बटन भी हम फॉर्म सबमिट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं फॉर्म में। यहाँ पे मैं फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देती हूँ और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसका ये इनपुट टाइप है, तो मैं यहाँ पे लेबल लिखूंगी। लेबल वो इनपुट टाइप का हमें टाइटल यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लिखती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो नेम यहाँ पे इनपुट टाइप आपको दिख जाएगा। अभी टेक्स्ट हमने देख लिया। अब हम रेडियो बटन लिखते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल।
तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैंने रेडियो ले लिया और मैं उसका लेबल ले लेती हूँ मेल एंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लेबल फीमेल। सेव करूँगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जेंडर सिलेक्ट करने के लिए मेल या फीमेल। इस तरह का रेडियो बटन आपको शो करना है किसी फॉर्म में, तो आप इस तरह से रेडियो बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो टैग की मदद से आप वो शो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहे हो मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ सिलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन हमें इसको एक ही सिलेक्ट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम दे देंगे दोनों में, या टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम दे देंगे जेंडर और इसका नेम भी यहाँ पे जेंडर दे देंगे और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अगर मैं फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो मेल में से सिलेक्शन हट रहा है और मेल सिलेक्ट कर रही हूँ तो फीमेल में से अनचेक हो रहा है। तो इस तरह से हम इनपुट टाइप रेडियो का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स देख लेते हो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। फॉर एग्जांपल मुझे सिलेक्ट करना है कुछ भी फ्रूट्स, तो इसका नाम मैं फ्रूट्स दे देती हूँ। लेबल कीवी। इसी तरह से मैं फ्रूट्स लेबल दे देती हूँ, इसका नाम एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। सेव करूँगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये चेकबॉक्स यहाँ पे आ गए फ्रूट्स के। तो इसमें से ये आप फ्रूट्स यहाँ से चेक और अनचेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे इनपुट टेक्स्ट हमने देख लिया। अब हम टेक्स्ट एरिया देखेंगे। तो टेक्स्ट एरिया का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी का एड्रेस लिखना है तो वो मल्टीपल लाइंस हो गए, मल्टीपल इनपुट्स हो गए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेबल लिख देती हूँ, एड्रेस, टेक्स्ट एरिया, रिफ्रेश करूँगी तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ मल्टीपल इनपुट्स के लिए करते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट। सिलेक्शन टूल का यूज़ हम ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सिलेक्ट टैग। इसके अंदर हम ऑप्शंस डालेंगे सिलेक्ट करने के लिए, इसीलिए उसके अंदर हमारा टैग होगा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हम रखेंगे पटेल। यहाँ पे मैं लेबल लगा लेती हूँ सिलेक्ट एनी। सेव करूँगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये सिलेक्ट टैब यहाँ पे आ गया। किसी में से इसमें से कुछ भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगी। तो इसी तरह का फॉर्म बनाने के लिए इस तरह के टैग यहाँ हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिस्ट डाल देती हूँ। लिस्ट का नेम मैं रख देती हूँ ब्राउजर्स।
ब्राउजर्स ले लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे डेटा लिस्ट बनाऊंगी। इनपुट टाइप के अंदर जो लिस्ट है ब्राउजर्स वो यहाँ पे मुझे शो होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेटा लिस्ट बनाऊंगी। तो डेटा लिस्ट टैग लिख लिया। अब यहाँ पे मैं आईडी लिखूंगी। आईडी मेरा यहाँ पे जो लिस्ट में जो एट्रीब्यूट में जो लिखा हुआ है वही मेरा आईडी डेटा लिस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं ब्राउज़र लिख दूंगी और फिर यहाँ पे ऑप्शन लिखूंगी। यहाँ पे ऑप्शन क्लोज नहीं करना है। सिलेक्ट टैग में हम ऑप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होती है, लेकिन डेटा लिस्ट में सिर्फ ऑप्शन ओपनिंग टैग ही होती है। और ऑप्शन के अंदर हम वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ मोजिला फायरफॉक्स। दूसरा ऑप्शन मैं डाल देती हूँ, क्लोजिंग टैग नहीं आएगी, सिर्फ ओपनिंग टैग आएगी, वैल्यू क्रोम। इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे वो इनपुट टैब यहाँ के आ गई, लेकिन उसके अंदर हमने जो डेटा लिस्ट डाली थी वो भी यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो इसी तरह से डेटा लिस्ट का हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टैग हम वीडियो शो करने के लिए देखेंगे कि वीडियो कैसे हम शो कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए एक वीडियो टैग है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। वीडियो में हम यहाँ पे सोर्स डालेंगे। अब सोर्स में हम अपना वीडियो का नाम और वीडियो का जो एक्सटेंशन है वो लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वीडियो लिया हुआ है RG और उसका एक्सटेंशन है MP4। तो मैं वीडियो का नाम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगी और उसका एक्सटेंशन है MP4, वो यहाँ पे लिख दूँगी। टाइप में हम लिख देंगे वीडियो/MP4। तो ये हमने वीडियो का स्ट्रक्चर सेव कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ गया है। हम यहाँ पे वीडियो की हाइट डिफाइन, हम वीडियो की यहाँ पे हाइट डिफाइन कर देते हैं 100 पिक्सल्स। रिफ्रेश करूँगी तो 100 पिक्सल में हमारा वीडियो आ गया, लेकिन यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है हमारा वीडियो। तो उसके लिए हम यहाँ पे वीडियो टैग में कंट्रोल्स लिखेंगे और उसको सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल सारे आ गए, लेकिन ओके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए और वीडियो बहुत छोटा दिख रहा है। तो मैं इसकी हाइट बढ़ा देती हूँ 500 पिक्सल। ओके, ये हमारा वीडियो आ गया। अब यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं। तो आप ऐसी वेबसाइट्स जो आपको फ्री में PNG आइकॉन्स प्रोवाइड करती है, इस तरह से हम वीडियो अपनी वेबसाइट में शो कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो टैग। उसके बाद हमारा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ओके, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स उसका मतलब है कि कोई भी कंटेंट हम लिखते हैं तो न्यू लाइन में शो होना चाहिए। तो उसके लिए div टैग हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ div टैग का यूज़ किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं div टैग में कुछ भी लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल लॉरेंट सेव करूँगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये लॉरेम इप्सुम का टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब दूसरा मैं div टैग लूँगी और उसके अंदर कुछ भी मैं लिखूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो पहले वाला div टैग ये था, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, लेकिन अब दूसरा वाला div टैग हमने यूज़ किया तो वो न्यू लाइन से शुरू हो गया। और इसी तरह से हम स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। अगर स्पैन टैग में मैंने कुछ लिख दिया, दिस इज न्यू स्पैन, और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये मैंने स्पैन टैग में लिखा। लेकिन अगर फिर मैं दूसरे स्पैन टैग में कुछ लिखूँगी
दिस इज सेकंड फाइल और ये सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो न्यू स्पैन एंड सेकंड स्पैन दोनों एक ही लाइन में एक ही साथ लिख रहे हैं। तो अगर हम इनलाइन कुछ लिखना चाहते हो तो स्पैन टैग यूज़ कर सकते हो और कुछ लाइन ब्रेक करके लिखना चाहते हो तो div टैग यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में div टैग का यूज़ करते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स में स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद है लिंक एलिमेंट। लिंक एलिमेंट का यूज़ हम फॉर एग्जांपल हमारे ये जो HTML का कोडिंग है उसमें कुछ भी लिंक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे स्टाइल शीट यहाँ पे मुझे लिंक करनी है तो मैं यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करके यहाँ पे मैं स्टाइल शीट ऐड करूँगी style.css। ये फाइल मैं मेरे फोल्डर में है नहीं लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ न्यू फाइल style.css और सेव करूँगी। तो उस फाइल में मैं ये स्टाइल शीट यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और ये सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ। तो टेबल की स्टाइल शीट वही। तो मूव करते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा मेटा टैग्स। जो मेटा टैग्स होती है वो हम मोस्टली एसईओ के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है मेटा टैग कैरेक्टर सेट। वो डिफाइन करता है हमारा HTML का जो कैरेक्टर सेट है उसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद है मेटा टैग्स कीवर्ड का। तो कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम कोई भी सर्च इंजन में कोई भी कीवर्ड डालते हैं, गूगल में कुछ भी कीवर्ड डालते हैं तो वो कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे सर्च होता है, इसीलिए मेटा टैग कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम हमारी वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे डालते हैं ऑथर। तो ऑथर में जो डेवलपर है या तो फिर वेबसाइट का जो ऑनर है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद है रिफ्रेश का। तो हमारा वेबसाइट जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश टाइम जो लेता है वो इस मेटा टैग से हम ऑटोमेटिक वेबसाइट रिफ्रेश कर सकते हैं 30 सेकंड्स में। उसके बाद आता है व्यू पोर्ट। अभी तो ये टैग्स तो हम एसईओ में देखेंगे लेकिन मेन टैग है व्यू पोर्ट। ये व्यू पोर्ट टैग इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव दिखे। किसी भी डिवाइस में हम कोई भी डिवाइस में हमारी वेबसाइट खुले तो वो रिस्पॉन्सिव देखने के लिए हम मेटा टैग व्यू पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो व्यू पोर्ट का यूज़ हम सारे डिवाइस में हमारा वेबसाइट अच्छा दिखे इसीलिए हम रिस्पॉन्सिव करने के लिए व्यू टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, हेडर होता है, फुटर होता है, नेम बार होता है, आर्टिकल होता है, इमेजेस होती है। उसके लिए हम सारे किस तरह से हम टैग्स का यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हेडर के लिए हम हेडर टैग का यूज़ करते हैं, नेम बार के लिए हम नेम टैग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी सेक्शन को बनाना है तो उसके लिए सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं। आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए आर्टिकल टैग का यूज़ करते हैं। फिर साइड में हमें फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है उसके साइड में हमें कुछ गूगल ऐड या फिर कोई भी ऐड दिखानी हो उसको यूज़ करने के लिए हम असाइड टैग का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे फुटर के लिए हम फुटर टैग का यूज़ करते हैं और फिर डिटेल्स हम कुछ एडिशनल डिटेल दिखाने के लिए हम डिटेल टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद समरी आती है जो डिटेल टैग में हम कुछ भी हेडिंग डालते हैं उसके लिए समरी टैग का यूज़ करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारे टैग हम अलग से क्यों डिफाइन करते हैं। तो ये टैग एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी हमारी वेबसाइट कोई सर्च करता है, अगर वो व्यू पेज सोर्स में जाता है तो ये डिफाइन करता है कि ये नीट एंड क्लीन कोडिंग है। तो ये सारे टैग सेमेंटिक टैग्स से जाने जाते हैं। तो ये टैग यूज़ करना ज़रूरी है हमारी वेबसाइट के लिए। तो ये सारे हो गए हमारे HTML के बेसिक टैग्स। अब इस टैग हमें कुछ HTML का कोड फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये URL टैग है अनऑर्डर लिस्ट हमारी वेबसाइट में। यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये मुझे अभी रिमूव करना है लेकिन मुझे डिलीट नहीं करना है अपने वेब पेज से, सिर्फ मुझे शो नहीं करना है अपने वेब पेज पे अभी।
तो मैं यहाँ पे कमेंट करूँगी इस तरह से, जहाँ से शुरू किया और जहाँ से ख़त्म किया, कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे ख़त्म करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगी, कमेंट करूँगी और रिफ्रेश करूँगी यहाँ पे, तो वो अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से चला गया। इसी तरह से हम हमारी वेब पेज में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे HTML टैग्स है जो हम अपनी वेब पेज में यूज़ करेंगे। तो ये सब हो गए HTML के बेसिक्स टैग्स जो आपको रिमेंबर करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस से ही उसको अपने माइंड में रिमेंबर कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे CSS के बारे में कि स्टाइल शीट हम CSS स्टाइल कैसे करते हैं हमारे HTML पेज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो दिखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।